Good morning, students. How are you? So, in last lecture, we learned about angle side angle congruence criteria and side congruence criteria. ये दो criteria के बारे में हमने last lecture में पढ़ा था. Today, we are going to start our fourth criteria, RHS congruence criterion. It means congruence among right angle triangle. So, let's start. So our chapter name is congruence of triangles, है ना? Chapter number 7 चल रहा है हमारा. So today we are going to learn about RHS congruence criterion, means congruence among right angle triangle. If under a correspondence the hypotenuse and one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the triangles are congruent. मतलब क्या हुआ कि इस क्राइटेरियन के हिसाब से अगर दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, राइट एंगल होंगे, क्योंकि इसका नाम ही RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, मतलब कॉन्ग्रुएंस अमंग राइट एंगल ट्राइंगल. अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उनमें कैसे कॉन्ग्रुएंस का रूल लगेगा वो बताना है, वो है इस क्राइटेरिया के अंदर, है ना. तो द हाइपोटेनियस ऑफ वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्राइंगल. एक राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस और उसकी एक साइड इक्वल है दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस और उसकी एक साइड से, इट मींस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कंसीडर द राइट एंगल ट्राइंगल एंड DEF. इसके देखो यहाँ पे ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिए हुए, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. देखो ABC एंड DEF. अब नाउ सी, राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब एक एंगल तो कैसा होगा, 90 डिग्री. तो एंगल C इज 90 डिग्री, एंगल F इज 90 डिग्री. और व्हाट इज हाइपोटेनियस? अपोजिट साइड ऑफ अ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं? जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक ट्राइंगल के, है ना, एक किसी भी ट्राइंगल के अगर वो राइट एंगल है उसकी जो अपोजिट साइड होती है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस. सो हाइपोटेनियस AB is equal to hypotenuse DE and side AC is equal to side DF. It means triangle ABC congruence to triangle DEF by RHS congruence criteria. समझ में आया? SSS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन में क्या था, तीनों साइड्स एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल से इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू SSS कॉन्ग्रेंस रूल वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है. फिर था साइड एंगल साइड, कि दो साइड के बीच का एक एंगल किसी ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल से अगर इक्वल है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है. फिर हमने पढ़ा एंगल साइड एंगल, कि एंगल फिर उसके बीच की एक साइड और एंगल अगर वो इक्वल है तो वो होता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन. अब है RHS, कि किसी भी दो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस और उसकी एक साइड किसी भी एक ट्राइंगल के दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस और उसकी एक साइड के इक्वल होती है, इट मींस दे आर congruence. समझ में आया ये वाला रूल? ओके, नाउ ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 148. In the following figures, measure of some parts of triangles are given. By applying RHS congruence rule, state which pairs of triangles are congruent. In case of congruent triangles, write the result in symbolic form. अब देखो पेज नंबर 148 पे आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन, 4 फिगर्स आर गिवन हेयर. तो आपको उसमें कुछ मेजरमेंट भी दिए हुए हैं, तो आपको ये देखना है कि कौन से अकॉर्डिंग टू RHS कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो कर रहे हैं और कौन सा नहीं. सी इन फर्स्ट फिगर मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन क्या कॉमन होना चाहिए, हाइपोटेनियस और एक साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस और उसकी एक साइड से इक्वल होना चाहिए. तो देखो जो राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, दिस इज 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर दिख रही है, इसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर दिख रही है और एक साइड 2.5 सेंटीमीटर दिख रही है.
तो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंस नहीं है। तो आप एक बार देख के भी फाइंड कर सकते हो कि ये कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। फिर अगर है तो आप स्टेप लिख दो और लिख दो कि कॉन्ग्रेंस है, और अगर नहीं है तो लास्ट में लिख दो कि दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट। सिंपल है ना। तो देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल Q is 90 degree, angle E is 90 degree. Okay, so angle Q is equal to angle E हो गया, each is a right angle. Now hypotenuse PR is equal to hypotenuse DF. P is corresponding to D and R is corresponding to F. So PR is equal to DF is equal to 6 centimeter. So hypotenuse equal है. However, the other side PQ is equal to 3 centimeter and DE is equal to 2.5 centimeter. It means therefore triangle PQR is not congruent to triangle DEF. Everything is given in the question. You just check it. आपको सब कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, सिर्फ आपको देखना है ध्यान से कि इस कौन सा रूल पूछा है और वो रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप लिख दो और लिख दो लास्ट में कि दे आर कॉन्ग्रेंट, और अगर रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो लिख दो दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट। जैसे अकॉर्डिंग टू RHS, हाइपोटेनियस और एक साइड एक ट्राइंगल की इक्वल होनी चाहिए दूसरे ट्राइंगल के। हाइपोटेनियस और साइड से आपको देख के पता चल रहा है कि हाइपोटेनियस इक्वल है, 90 डिग्री भी कॉमन है, बट एक साइड जो है वो 3 है और एक 2.5 है, तो देख के पता चल गया कि दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट। तो वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट यू राइट इट। एंगल Q is equal to angle E, angle Q is 90 degree, angle E is 90 degree, therefore angle Q is equal to angle E. Hypotenuse PR is equal to 6 centimeter, hypotenuse DF is equal to 6 centimeter. It means they are equal, but one side of triangle PQ is 3 centimeter and other side of triangle is DE is 2.5 centimeter. So therefore this triangle is not congruent to this triangle. Simple, na? Okay, now second question. See, in triangle ACB, देख रहे हो दो ट्राइंगल है, उसमें एक कॉमन साइड है AB। तो एक ट्राइंगल हो गया ACB एंड ट्राइंगल BDA। तो A का करस्पॉन्डिंग क्या है? B। मतलब इस ट्राइंगल को उठा के आप इसके ऊपर रखोगे तो D किसके ऊपर आएगा? C के ऊपर, और B किसके ऊपर आएगा? A के ऊपर, है ना। सो ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल BDA, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, बोथ आर 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है, मैंने बोला। इट मींस इस ट्राइंगल की ACB की हाइपोटेनियस AB एंड BDA की हाइपोटेनियस BA। तो AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस भी इक्वल है। अनदर साइड AC ऑफ ट्राइंगल ACB and another side of BD of triangle BDA is equal to 2 centimeter. तो देखो इसमें हाइपोटेनियस भी इक्वल है और another side भी इक्वल है। इट मीन्स तो अंडर वन जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो ये लिखनी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अंडर वन करस्पॉन्डेंस ACB इज करस्पॉन्डिंग BDA, मतलब A का किसका करस्पॉन्डिंग है? B का। C किसका करस्पॉन्डिंग है? D का। और B किसका करस्पॉन्डिंग है? A का। तो ACB is corresponding BDA. Triangle ACB congruent to triangle BDA by RHS congruence criterion. समझ में आया? ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे भी आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ये, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। इट मींस हाइपोटेनियस दोनों की कॉमन है ना। अब आप देख रहे हो हाइपोटेनियस कॉमन है तो इक्वल होगी। वन साइड भी आपको यहाँ पे 3.6 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3.6 दिख रहा है, मतलब वन साइड भी इक्वल है। तो देख के लग रहा है ये कैसे है? कॉन्ग्रुएंस होंगे। देखो हम फिगर देख के पता लगा पा रहे हैं ना कि कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं। हर क्राइटेरिया में, हर क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। तो सी, इन ट्राइंगल ABC and triangle ADC, angle B is equal to angle D is equal to 90 degree. Each is a right angle. And hypotenuse AC of triangle ABC and hypotenuse AC of triangle ADC is equal. Common side है दोनों में। Okay, तो another side of AB of triangle ABC and another side of AD of triangle ADC is equal to 3.6 centimeter. So under 1 correspondence, ABC is corresponding to ADC. A किसका करस्पॉन्ड है? A का। B का करस्पॉन्डिंग D,
और सी का करस्पॉन्डिंग सी, तो ए बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू ए डी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए डी सी बाय RHS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन। समझ में आया? सिंपल था ना? ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी चैप्टर है, ऐसे देखोगे तो बोलो कि बाप रे इसमें क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे तो सिंपल है। SSS कॉन्ग्रेंस में तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। बार बार मैं बोल रही हूँ, देखो साइड SAS मतलब साइड एंगल साइड, दोनों के अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रेंस है। एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच की साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रेंस है। और RHS में मैंने आपको बता दिया कि हाइपोटेनियस किसी भी ट्राइंगल की और उसकी एक साइड अगर इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनियस और एक साइड के, तो दे आर कॉन्ग्रेंस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो PSQ एक ट्राइंगल दिख रहा है एंड PQS एंड PRS दो ट्राइंगल दिख रहे हैं जिसमें PS क्या है, कॉमन है, और राइट एंगल है। राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या हो गई, हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे मुझे हाइपोटेनियस भी इक्वल दिख रही है और वन साइड जो है जो कॉमन है वो भी इक्वल दिख रही है, तो ये कॉन्ग्रेंस होंगे। देख के पता लग रहा है ना, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल है PQS, तो इसकी 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस हो गई, तो ये भी 3 है, और इस 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेनियस हो गई, ये भी 3 है, तो हाइपोटेनियस इक्वल है, और जो कॉमन साइड है वो इक्वल ही होगी क्योंकि कॉमन है, तो ये कॉमन हो गई और हाइपोटेनस इक्वल होगी, तो मतलब ये कॉन्ग्रेंस है। तो आप लिख दो जो जो दिया हुआ है, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PRS, एंगल PSQ is equal to angle PSR is equal to 90 degree. Each is a right angle. Hypotenuse PQ of triangle PQS is equal to hypotenuse PR of triangle PRS is equal to 3 centimeter. And another side of PS of triangle PQS and another side of PS of triangle PRS. देखो, another side PS of triangle PQS is equal to another side of PS of triangle PRS. Common side bracket में देंगे common side. So under 1 correspondence PQS is corresponding PRS, मतलब P का corresponding P, Q का corresponding R और S का correspondence S. तो triangle PQS congruence to triangle PRS by RHS congruence criterion. Next, third, in the following figure, BD and CE are altitude of triangle ABC. Altitude मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के जो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर को कट करती है तो उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड, और मीडियन क्या होती है, जो बीचों बीच करती है, और एल्टीट्यूड तो कहीं पे भी गिर सकती है ना। सो सच दैट BD, where is BD, this BD is equal to CE. This is given in the question कि एक फिगर है जिसमें BD और CR जो है वो ट्राइंगल ABC की एल्टीट्यूड है और BD is equal to CE। एल्टीट्यूड है तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाया है उन्होंने। तो अब देखो दो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल बन गया CBD और एक ट्राइंगल बन गया BCE। दो ट्राइंगल बन गए ना, कौन सा? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल CBD एंड BCE। इनके 3 इक्वल पार्ट्स लिखो। तो क्या इक्वल पार्ट्स लग रहे हैं आपको? देखो, एक तो 90 एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, ये 90 डिग्री, या तो एंगल CEB लिखो या एंगल BEC लिखो, है ना, CDB लिखो या BEC लिखो, या एंगल E इज इक्वल टू एंगल D भी लिखोगे तो भी करेक्ट है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस होती है, तो इस वाले ट्राइंगल के भी हाइपोटेनियस BC है और इस वाले ट्राइंगल के भी हाइपोटेनियस क्या है, BC है, कॉमन है, इसकी BC हो गई, इसकी CB हो गई। तो हाइपोटेनियस ऑफ BC ऑफ ट्राइंगल CBD is equal to hypotenuse of CB of triangle BCE। कॉमन साइड है दोनों में, है ना, तो हो गई 3 चीज, एक कॉमन साइड मतलब हाइपोटेनियस, और BD is equal to CE, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, और 1 एंगल राइट एंगल, तो 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, यही पूछा था। अब ये बोल रहे हैं कि ट्राइंगल CBD कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल BCE के, वाई और वाई नॉट? यस, कॉन्ग्रेंस जब बाय RHS कॉन्ग्रेंस हुई, 3 साइड जब इक्वल हो गई कि दोनों के एंगल भी 90 है, हाइपोटेनियस
कॉमन है इसलिए इक्वल है, और वन साइड इज कॉमन, CB इज इक्वल टू CE, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो जब तीनों चीज इक्वल है तो ये कैसा है, कॉन्ग्रुएंस है। अब ये बोल रहे हैं ट्राई एंगल DCB एंड EBC, मतलब एंगल C और एंगल B कॉमन होंगे, yes common because they are the corresponding angles of congruent triangle CBD and triangle BCE, इनके वो corresponding मतलब उनके लगके वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा कॉमन होते हैं, इसलिए ये जो एंगल है वो कॉमन होंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने हैं। नाउ नेक्स्ट, in the given figure ABC is an isosceles triangle. तो what is the meaning of isosceles triangle? Isosceles triangle में दो sides जो है वो equal होती है ना? तो यहाँ दिया हुआ है देखो, AB is equal to AC and AD is one of its altitude, और AD क्या है, वो altitude है। altitude है मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के कट कर रही है बीचों एक लाइन सेगमेंट को। अब इसका स्टेट द थ्री पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ADB एंड ADC। थ्री इक्वल पार्ट कौन से हो गए, देखो एक तो एंगल हो गया 90 डिग्री कॉमन, एक ये एंगल के अपोजिट ये हाइपोटेनियस हो गई, तो दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब दो साइड्स इक्वल थी तो इसकी हाइपोटेनियस भी इक्वल हो गई कि नहीं हो गई। और AD ये कॉमन साइड हो गई दोनों की, इस ट्राइंगल की भी इस ट्राइंगल की, तो एंगल 90 हो गया, हाइपोटेनियस इक्वल हो गई, एक कॉमन साइड होगी, तीनों पेयर इक्वल हो गए तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो वही दिया हुआ है देखो यहाँ पर, ADB इज इक्वल टू ADC 90 डिग्री है ना, AD इज इन एल्टीट्यूड, और AB is equal to AC, equal side of isosceles triangle, this is given in the question कि triangle ABC की ये दो equal side है, and AD is equal to AD, common side of triangle ABC, तो तीन साइड लिख दिया। अब ये बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंस है क्या, yes, under 1 correspondence ADB is corresponding to ADC, A का correspondence A, D का correspondence D और B का correspondence C, तो ये तो by RHS congruence criterion they are congruence। अब ये बोल रहे हैं इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये मैंने अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया, यस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ADB एंड ट्राइंगल ADC, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसलिए ये एंगल भी इक्वल होंगे। अब इज BD इज इक्वल टू CD, क्या BD इज इक्वल टू CD है, yes because they are the corresponding sides of triangle ADB and ADC, इसलिए ये भी इक्वल होंगे। मतलब चार क्वेश्चन पूछे थे, वही चीजें हैं कि तीन इक्वल करस्पॉन्डेंस लिखो, तो तीन होते, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और एक कॉमन साइड, तो तीन चीज लिख दी। जब तीन चीज इक्वल है तो ये करस्पॉन्डेंस होगा ही होगा। तो दूसरा क्वेश्चन था कि इज दिस ट्राइंगल इज करस्पॉन्डेंस टू दिस ट्राइंगल, यस अकॉर्डिंग टू ADB is corresponding to ADC, तो by RHS congruence rule they are congruent। अब बोला था एंगल B is equal to एंगल C, yes because they are the corresponding angles of triangle ADB और ADC, तो they are congruent। अब उन्होंने पूछा BD is equal to DC, yes they are the corresponding sides of triangle ABD and ADC, तो therefore they are equal। ठीक है। Now next exercise 7.2, first question, which congruence criterion do you use in the following? अब 4 questions A B C D, चार फिगर्स दिए हैं, आपको ये बताना है कि इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। देखो AC is equal to DF, AB is equal to DE and BC is equal to EF, so triangle ABC is congruent, ये congruence का साइन है, इक्वल हो गया है। ट्राइंगल DEF तो कौन सा हो गया, तीन साइड इक्वल वाला कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन कौन सा था, SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है ना। इन दिस क्वेश्चन ZX is equal to RP and RQ is equal to ZY and एंगल PRQ, मैंने क्या बताया, बीच में जो एंगल होता है वो एंगल, तो PRQ is equal to XZY, so triangle PQR is correspondence to triangle XYZ, तो which criterion is used, दो साइड्स इक्वल बोल रहे हैं, दिस एंड दिस, और उसके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड, कौन सा क्राइटेरियन यूज होगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन यूज होगा। समझ में आया।
In this question, MLN is equal to FGH, मतलब ये एंगल L और एंगल G को इक्वल है. दूसरा, NML is equal to GFH and ML is equal to FG. देखो क्या बोल रहे हैं ये, MLN मतलब ये एंगल, ये एंगल, अरे ये इतना मोटा क्यों आ गया, पतला वाला लेना था. ओके, मतलब ये एंगल L इज इक्वल टू दिस एंगल G, क्योंकि MLN इज इक्वल टू FGH. नाउ NML मतलब एंगल M इज इक्वल टू GFH, मतलब दिस एंगल M इज इक्वल टू एंगल F. ML this side is equal to FG this side. So triangle LMN is congruent to triangle GFH. तो कौन सा क्राइटेरियन यूज हो रहा है, देखो एंगल साइड एंगल है ना, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन यूज हो रहा है, क्योंकि ये एंगल कॉमन इक्वल, ये एंगल इक्वल, और उसके बीच की ये साइड इक्वल और ये साइड इक्वल. तो दिस विच क्राइटेरियन इज यूज, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन इज यूज्ड. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे. EB, where is EB? This EB is equal to DB and AE is equal to BC. Angle A is equal to angle C is 90 degree. So triangle AB is correspondence to triangle CDB. कहीं कहीं पर ये इक्वल टू का साइन हो गया, ये इक्वल टू का साइन नहीं है, कॉन्ग्रुएंस का ट्राइंगल साइन है. अब देखो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस. तो इस ट्राइंगल के हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्राइंगल, and one side of this triangle is equal to the another side of this triangle. It means which criterion is used? RHS. So see, in first SSS rule, in second by S side angle side rule, in third angle side angle rule, ये बताया था मैंने, angle side angle rule, and in fourth by RHS rules, they are congruence. Second question, you want to show that a triangle ART is congruence to triangle P. देखो सब जगह congruence का साइन इक्वल बन गया बेटा, ये आप टेक्स्ट बुक से देख के लिखना क्वेश्चन, यहाँ पे congruence का साइन है, congruence to triangle PEN. If you have to use SS criterion, then you need to show. अब ये बोल रहे हैं कि दो ट्राइंगल दिए हैं ART and PEN, अगर ये SSS मतलब साइड क्राइटेरियन यूज करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा कि AR इज इक्वल टू PE, दिस AR इज इक्वल टू PE, RT इज इक्वल टू EN एंड AT इज इक्वल टू PN. जब तीनों साइड एक ट्राइंगल की इक्वल होंगी, तीनों साइड ऑफ दूसरे ट्राइंगल की, तो दे आर कॉन्ग्रुएंस बाय क्राइटेरियन SSS क्राइटेरियन, है ना, ये लिखा है. सेकेंड क्वेश्चन, इफ इट इज गिवन that angle T is equal to angle N and you are to use SAS side angle side criterion, so you need to have RT is equal to EN. चलो पहले तो उन्होंने बोला अगर आपको साइड क्राइटेरियन यूज करना है, तो उसके लिए आपको क्या जरूरी है, तीनों साइड इक्वल. अब ये बोल रहे हैं कि इसमें अगर एक एंगल इज इक्वल टू दूसरे एंगल के, ठीक है, तो अब आपको साइड एंगल साइड क्राइटेरियन यूज करने के लिए, तो है ना, अब ये बोल रहे हैं कि ये एंगल T जो है वो इक्वल है एंगल N के, तो यू आर टू यूज साइड एंगल साइड, मतलब तो उसके लिए क्या होगा, ये साइड इक्वल होगी इस साइड के और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, है ना. तो यू नीड टू हैव RT इज इक्वल टू EN and PN
इज इक्वल टू 80। सी इसके लिए क्या, साइड एंगल साइड मतलब एक एंगल इक्वल बता दिया है, तो उसके लिए एस ए एस यूज करने के लिए, एस ए एस क्राइटेरियन यूज करने के लिए, साइड एंगल साइड यूज करने के लिए, तो आर टी इज इक्वल टू ई एन होना चाहिए एंड पी एन इज इक्वल टू ए टी होना चाहिए। तो ये उस अकॉर्डिंग एस ए एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन के हिसाब से कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं इफ इट इज गिवन दैट ए टी इज इक्वल टू पी एन एंड यू आर टू यूज एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, ये तो हमने यूज किया साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। अब ये बोल रहे हैं कि आपको देखो 80, ये 80 इज इक्वल टू पी एन दिया है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन के लिए यू नीड टू हैव, उसके लिए क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होना पड़ेगा एंड एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन होना पड़ेगा, तो ही एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन यूज होगा। सीध लिखा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन, तो दे आर कॉन्ग्रेंस। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, third question, you have to show that triangle AMP congruent to triangle AMQ in the following proof, supply the missing reason। अब ये बोल रहे हैं दो ट्राइंगल है, एक है AMP और ट्राइंगल, ये देखो ये दिया हुआ है, सॉरी है ना, ओके ये ट्राइंगल दिया हुआ है AMP एंड AMQ। तो अब PM is equal to QM, where is PM, this is PM is equal to QM, this is given, क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि दिस इज गिवन कि PM is equal to QM, तो यहाँ रीजन लिखेंगे गिवन, इसलिए इक्वल है कि फिगर में दिया हुआ है ये इक्वल टू दिस, तो PM is equal to QM, ये गिवन है। नाउ एंगल PMA is equal to एंगल QMA, क्यों इक्वल है, दिस इज ऑल्सो गिवन, ये भी दिया है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। नाउ AM इज इक्वल टू AM, क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉमन है इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में AM कॉमन है तो इक्वल होगी। सो ट्राइंगल AMP इज इक्वल टू ट्राइंगल AMQ, यस, कौन सा, साइड एंगल साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल, ये कॉमन हो गए दोनों में तो इक्वल, उनके बीच का एंगल इक्वल, तो विच क्राइटेरियन इज यूज्ड, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन इज यूज्ड, तो ये रीजन आपको यहाँ लिख देना है। क्यों ये इक्वल दिया था, क्योंकि तो क्वेश्चन में दिया है कि PM इज इक्वल टू QM, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड एंगल AMP is equal to angle AMQ, this is also given in the question, and AM is equal to AM, why, because this is common side of these two triangle, so according to side angle side they are congruent, this is the reason. Now question number 4, in triangle ABC angle A is 30, B is 40 और angle C is 110, in PQR angle P is 30, angle Q is 40, एंगल R is 110, तीनों एंगल जो है दोनों ट्राइंगल के इक्वल है। तो अ स्टूडेंट सेज दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंस, ये कॉन्ग्रेंस का साइन है बाटा, अब लिखते टाइम जो है बहुत ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे ठीक से कॉन्ग्रेंस का साइन आया नहीं है। ट्राइंगल PQR बाय AAA कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन, इज ही जस्टिफाइड, व्हाई और व्हाई नॉट। अब एक बच्चे ने बोला कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल है इस ट्राइंगल के तीनों एंगल से, तो अकॉर्डिंग टू एंगल 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 कॉन्ग्रेंस रूल, ऐसा कोई कॉन्ग्रेंस रूल मैंने आपको पढ़ाया, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो सकते हैं दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल से, लेकिन उनकी साइड्स तो इक्वल नहीं होंगी ना। द स्टूडेंट इज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज देयर इज नो क्राइटेरियन फॉर एंगल 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 कॉन्ग्रेंस रूल, ऐसा कोई कॉन्ग्रेंस रूल है ही नहीं। एग्जाम्पल, इसमें एंगल A एंगल B एंगल C is equal to angle P, angle Q, angle R. But triangle ABC is not congruent to triangle PQR. Why? Because इनकी जो लेंथ है ट्राइंगल की साइड्स वो तो इक्वल नहीं है ना, because two triangles having three angles of one triangle equal to the corresponding three angles of the other triangle,
may not be congruent as their sides may not be equal. उनकी अब ये 4 सेंटीमीटर हो सकता है तो ये 5 सेंटीमीटर हो सकती है, साइड्स तो अलग अलग हो सकती है ना, एंगल भले ही इक्वल हो लेकिन उनकी साइड्स अलग अलग होती है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट congruent. Okay, now fifth question. In the figure the true triangles are congruent, the corresponding parts are marked. We can write triangle RAT is congruent to what? अब ये इसमें देखो जो कॉन्ग्रेंट पार्ट है वो मार्क किए हुए हैं, तो आपको बताना है RAT इज कॉन्ग्रेंस टू व्हाट. R का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, देखो इसके जैसा कौन है, W है ना, A का करस्पॉन्डिंग O एंड T का करस्पॉन्डिंग N. तो RAT इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल WON. ये होगा. मैंने क्या बोला, हमेशा याद रखना है इस कॉन्ग्रेंस रूल में, ये चीज बहुत ध्यान रखना है, जो जिसके करस्पॉन्डिंग होगा उसको उसके साथ ही लिखना है. देखो इन सॉल्यूशन ट्राइंगल RAT एंड ट्राइंगल WON, व्हाट इज इक्वल, AT is equal to ON, AT is equal to ON, AR is equal to OW. this is given सब दिया हुआ है. Angle A is equal to angle O, which is also given. So triangle RAT is congruent to triangle WON. तो R का corresponding W, A का corresponding O and T का corresponding N. तो कौन सा क्राइटेरियन हो गया, साइड एंगल साइड, है ना. According to side angle side congruence rule they are congruent. तो ट्राइंगल RAT का congruence क्या हो जाएगा, ट्राइंगल WON. समझ में आया. नाउ 6th क्वेश्चन, कंप्लीट द congruence स्टेटमेंट. अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं. 2 फिगर्स दिए, देखो इन फिगर 1. अब आपको देखो ये इक्वल तो ये इक्वल, ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री, ये एंगल कॉमन, ये एंगल कॉमन, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल. तो ट्राइंगल BCA इज कॉन्ग्रेंस टू व्हाट, किसके कॉन्ग्रेंस है. तो देखो इन फिगर ए ट्राइंगल BCA इज इक्वल टू ट्राइंगल BTA. B का करस्पॉन्डिंग B, C का करस्पॉन्डिंग T, A का करस्पॉन्डिंग A. तो ट्राइंगल BCA एंड ट्राइंगल BTA, व्हाट इज गिवन, एंगल C इज इक्वल टू एंगल T, दिस इज गिवन, है ना. BC इज इक्वल टू BT, दिस इज ऑल्सो गिवन, ये भी इक्वल है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. सो ट्राइंगल BCA is congruent to triangle BTA by which rule? तो is equal to BTA, है ना. इक्वल हो गया ना, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल. तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस हो गया, क्योंकि ये इसके इक्वल साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस. राइट एंगल के साइड, यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है तो इसके अपोजिट हाइपोटेनियस इज इक्वल, हाइपोटेनियस इज इक्वल, एक साइड इज इक्वल, एक साइड इज इक्वल, तो इसलिए दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस ट्राइंगल. अब फिगर 2 में देखेंगे, QRS and TPQ. So RS, where is RS? This RS. यहाँ पे देखो ये 1 इसके इक्वल, ये 2 है, ये 2 है, ये इसके इक्वल है, ये 3 है, ये 3 है, ये इसके इक्वल है. तो RS is equal to PQ. This is given. Okay, QS is equal to QTQ. This is equal, given. तो एंगल RSQ is equal to PQT. This is given. Therefore, triangle QRS is congruent to triangle TQTPQ. बस जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, सब देखो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, जो दिया है उसको लिख दो, इसलिए लिख दो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस है, इसकी वजह से, है ना. ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, है ना. तीनों साइड इसमें इक्वल हो गई, और ये एंगल इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q. तो ये एंगल हो गया. तो साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया. समझ में आया. नाउ 7th क्वेश्चन, इन अ स्क्वायर शीट
draw two triangles of equal areas such that the triangles are congruent, the triangles are not congruent. What can you say about their perimeters? अब आपको क्या करना है, एक स्क्वायर शीट का ट्राइंगल एक पेपर लेना है, उसमें ऐसे दो ट्राइंगल बनाने हैं कि जिसमें कि वो कॉन्ग्रेंट हो, और दो ट्राइंगल ऐसे बनाने हैं जो कॉन्ग्रेंट ना हो। तो उनके पेरीमीटर के बारे में आप क्या बोलोगे वो बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपने ये दो ट्राइंगल ड्रॉ किए, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल देखो ए बी इज इक्वल टू DE, BC is equal to EF and AC is equal to DF. तो फॉर पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का? सम ऑफ ऑल द साइड्स, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is called its perimeter. So on adding we get AB plus BC plus AC is equal to DE plus EF plus DF. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, है ना? तीनों साइड्स इक्वल है तो उनके पेरीमीटर भी इक्वल होंगे। अब मैंने उन्हीं ट्राइंगल को इस तरीके से बना दिया। अब इसमें क्या है? AB इज नॉट इक्वल टू PQ, BC इज नॉट इक्वल टू QR, AC इज नॉट इक्वल टू PR। दोनों का जो मैंने साइज लिया, लेंथ लिया, वो अलग अलग लिया, दोनों ट्राइंगल अलग अलग बने। तो एडिंग बोथ साइड, अब इनके हम साइड्स को अगर मैं ऐड करूंगी तो AB प्लस BC प्लस AC इज नॉट इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR प्लस PR। तो वो एरिया भी, उसका पेरीमीटर भी अलग अलग आएगा। इसका पेरीमीटर कम आएगा क्योंकि इसकी लेंथ कम है, इसका पेरीमीटर ज्यादा आएगा क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, तो वो नॉट इक्वल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज नॉट इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। समझ में आया? Now, eighth question. Draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts, but still the triangles are not congruent. ऐसे दो rough diagram बनाओ, इस तरीके से बनाओ कि उसके 5 पेयर कॉन्ग्रेंट हो लेकिन फिर भी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस ना हो। तो देखो जैसे ये बनाया, अब इसमें मैंने क्या बताया? वी हैव ट्राइंगल PQR एंड TSU। अब इसमें PQ इज इक्वल टू TU, ये TU आएगा, SU नहीं, क्योंकि PQ में 3 है, देखो ये 3 है, ये इक्वल है। ये दो लाइन बनाए, ये दो लाइन बनाए, ये इक्वल है। यहाँ पे ये डबल लाइन वाला एंगल है तो ये डबल लाइन, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। ये 3 लाइन वाला, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। ये इसका करस्पॉन्डिंग है। तो PQ इज इक्वल टू TU, यहाँ पे T है, S नहीं है। PR इज इक्वल टू ST, एंगल Q is equal to angle S, angle P is equal to angle T, angle R is equal to angle U. तो since none of the criteria of triangle is relevant there, कोई भी क्राइटेरियन इसमें यूज नहीं हो रहा है, ना तो साइड यूज हो रहा है, ना एंगल साइड एंगल यूज हो पा रहा है, ना साइड एंगल साइड यूज हो पा रहा है, ना RHS यूज हो पा रहा है, कोई यूज हो पा रहा है? सभी तो इक्वल इक्वल जैसे हैं, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। आपको लिखने का नन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस इज रेलेवेंट हियर। रेलेवेंट मतलब कोई भी कॉन्ग्रेंस का रूल इसमें लग ही नहीं रहा है, फॉलो ही नहीं हो रहा है, इसलिए ये दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट, वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। 9th क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC and triangle PQR to be congruent, name one additional pair of corresponding parts that criterion did you use। अब ये बोल रहे अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है तो आपको इसमें, अब देखो एंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मतलब B का करस्पॉन्डिंग Q, C का करस्पॉन्डिंग R। तो इसमें आपको कॉन्ग्रेंस करने के लिए और एक तीसरी चीज क्या चाहिए? तो दो एंगल के बीच में अगर एक साइड इक्वल हो जाए तो विच क्राइटेरियन वी यूज? एंगल साइड एंगल, है ना? तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इफ BC इज इक्वल टू QR, सॉरी R, देखो BC इज इक्वल टू QR बोलना पड़ेगा क्योंकि B का करस्पॉन्डिंग क्या है? Q। तो they are according to angle side angle criterion they are congruent. So this is given in triangle ABC and PQR, angle B is equal to angle Q जैसा मैंने आपको बताया, angle C is equal to angle R। for triangle ABC and triangle PQR, BC must be equal to QR। तो BC जो है वो QR के इक्वल होना चाहिए, that we use angle side angle rule। so here additional pair of corresponding part is line segment BC is equal to
QR। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बनाने के लिए दो चीज तो दी हुई है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना, B इज इक्वल टू Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो तीसरी एक और चीज क्या हमको इसमें इक्वल हो जाए कि एक क्राइटेरिया इसमें यूज हो जाए, तो दो एंगल के बीच में अगर साइड भी इक्वल हो जाए तो अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन दे आर कॉन्ग्रेंट। तो हो गया। इसके लिए क्या जरूरी है कि BC मस्ट इक्वल टू QR, BC जो है वो QR के इक्वल हो, अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। समझ में आया? नाउ 10th लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल FED। क्यों? देखो भाई, एक पिक्चर देख के क्या लग रहा है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। अब राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अपोजिट साइड अगर इक्वल हो जाए तो लगता है आपको, नहीं ये तो हाइपोटेनस दी होनी चाहिए थी, मतलब या तो फिर एंगल A और एंगल F, एंगल B और एंगल E, और ये साइड दी हुई है। तो अगर मुझे ये एंगल मालूम चल जाए एंगल D, तो एंगल साइड एंगल कांग्रेंस में रूल यूज कर सकती हूँ। और अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, कि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अगर हमें दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल मैं फाइंड कर सकती हूँ ना। तो एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल C के, तो ये अगर इक्वल हो गया तो एंगल साइड एंगल कांग्रेंस रूल के हिसाब से कांग्रेंस हो जाएंगे ना। दो एंगल हमें पता था, एक साइड पता थी, लेकिन ये बोल रहे कौन सा हम क्राइटेरिया इसमें यूज करें कि ये कॉन्ग्रेंस हो जाए। तो अगर मुझे एंगल D पता चल जाए तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल दे आर कॉन्ग्रेंट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ABC एंड FED एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज गिवन। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल E प्लस एंगल F। तो 180 माइनस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल D। ये हम अगर D, ये एंगल C और एंगल D की वैल्यू फाइंड कर लें अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। और तो सो BC इज इक्वल टू DF, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल दे आर कॉन्ग्रेंट। समझ में आया? क्यों ये कॉन्ग्रेंट हो गए? क्योंकि हमें ये साइड इक्वल दी थी और ये एंगल दिया था और ये एंगल दिया था, तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे। तो जब एंगल D फाइंड हो जाएगा तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन के हिसाब से दे आर कॉन्ग्रेंट। तो बस इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चंस थे, बहुत सिंपल है। आपको देख के या मेरा सुन के लगेगा क्या बोल रहे हैं मैम, कितना बोर हो रहा है, पर ऐसा नहीं है बेटा, ध्यान से सुनोगे ना तो एकदम इजी है। और मैंने आपको कैसे सिखाया, आपको फिगर देख के ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। बस जो स्टेप है कि कौन किसके करस्पॉन्डिंग है वो आपको लिखना आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस में फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज फिनिश हेयर, आज ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको विद इन 2 और 3 डेज के अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और आज कौन सा डे रहेगा? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन आपके पास है। मंडे को आपकी नोटबुक स्कूल में आ जानी चाहिए चेकिंग के लिए। 9 o'clock को आप लोग अपने पेरेंट्स को भेज के अपनी नोटबुक स्कूल में सबमिट कराओगे फॉर करेक्शन। समझ में आया? और जो मैंने दूसरी नोटबुक बोली है उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अच्छे से वीडियो को देखना, ध्यान से समझना, कुछ नहीं है, बस वो 4 क्राइटेरिया जो है और उन चारों क्राइटेरिया के जो रूल्स हैं वो आपको याद रखने की। एस 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 मतलब एक ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड से। एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच की साइड एक ट्राइंगल की इज इक्वल टू द two angles and one side of this triangle is equal, then they are congruent. If side angle side, दो साइड के बीच के इंक्लूडेड एंगल, दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू द टू साइड्स एंड included angle, these two sides are equal, that means they are congruent. And RHS और right एंगल ट्राइंगल में hypotenuse और one side of triangle is equal to the hypotenuse of
and another side of triangle is equal, तो they are congruent. बस ये चारों चीजें आपको याद रखनी है, तो आप इजीली ये चैप्टर कर सकते हो. ओके, सो बाय एंड टेक केयर.